गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो अभी है टाइम 7:30 का। अभी मैंने जस्ट ट्यूशन पढ़ाया है और अब मैं जा रही हूँ डिनर वगैरह की प्रिपरेशन करने, मतलब डिनर बनाऊँगी। पार्क में पानी भरा हुआ है तो कोई भी अभी पार्क में नहीं है, अदरवाइज बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे। वाह, एरोप्लेन। तो यहाँ पे ना अभी बच्चे जस्ट ट्यूशन पढ़ के गए हैं ना, तो इस रूम की हालत ऐसी हो रखी है। और उनके जाने के जस्ट बाद ना मेरा मन नहीं करता कुछ करने का। थोड़ी देर मैं रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद ही अपना काम करती हूँ। और अभी मैंने कोई भी क्लीनिंग का काम स्टार्ट नहीं किया। जो इवनिंग की क्लीनिंग होती है ट्यूशन के बच्चों के जाने के बाद, मैं आ गई थी किचन में कुकिंग का काम करने। और सिंपल सी मैं दाल और चावल बनाऊँगी और अपने लिए रोटी। तो बस यहाँ पे जो तड़का पहले लगाने वाला होता है ना, तो वैसी वाली दाल बनाऊँगी। मैंने सरसों का तेल डाल दिया, उसमें जीरा और चॉप्ड किए हुए जो ऑनियन टोमेटो है और गार्लिक, सबको एक ही साथ मैंने जो है सरसों के तेल में डाल दिए हैं। एंड उसके बाद जो दाल है उसको भी मैंने मिक्स कर दिया। और फिर आज मैंने ना लौकी में थोड़ी सी बची हुई थी तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो लौकी वाली दाल बनाऊंगी और ड्राई जो मसाले हैं ना उसको मैंने इसमें डाल दिए सिंपल से। और दाल चावल के साथ मुझे याद आया कि मैंने ना भिंडी भी कट करके रखा हुआ था। मॉर्निंग में तो थोड़ा सा बना लिया था और थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेती हूँ, बिकॉज थोड़ी सी भिंडी तो मॉर्निंग में काम आएगी नहीं। तो इसलिए मैंने अभी दाल चावल के साथ भिंडी की भुजिया बना ली थी। और काफ़ी टेस्टी बनी थी, क्योंकि थोड़ी सी होती है ना तो उसमें जो है काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, मसालों को अच्छी तरह से डाल दो तो। और यहाँ पे जो है दाल बन चुका है और राइस भी, और भिंडी की भुजिया कुक हो रही है। और मैं अपने लिए पराठे बना रही हूँ। मैंने पहले तो सोचा कि सिंपल रोटी बनाती हूँ, बट फिर जब मैंने देखा भिंडी का भुजिया भी है तो मैंने अपने लिए पराठे बना दिए। और साथ के साथ मैं बर्तनों को भी वॉश करती जा रही हूँ। तो दाल वाला जो कुकर था ना उसको तो मैंने वॉश कर दिया, और ये जिसमें मैंने भिंडी की भुजिया बनाई थी अब इसको भी वॉश कर लूँगी कढ़ाई को। और इसको मैं ट्राई करती हूँ कि स्टार्टिंग से ही ना बिल्कुल इसमें कुछ भी गंदा ना रहे, सो दैट ये जो कढ़ाई है चमकती रहे। और इसमें तलने वाला काम मैं बहुत कम करूँगी, बिकॉज़ तलने से जो है ना कढ़ाइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती हैं और ब्लैक ब्लैक से हो जाती हैं। तो इस वजह से मुझे ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पता है इसमें थोड़ा-सा ये है कि इसमें बहुत जल्दी ना चीज़ें जलने लग जाती हैं अगर आप फटाफट से नहीं चलाओगे तो। और जो मोटी वाली कढ़ाई है ना मेरी ब्लैक सी, तो उसमें जो है कितनी भी देर से मतलब मैं चलाऊँ, उसमें कुक करती रहूँ तो बहुत अच्छी तरीके से कुक भी हो जाता है और जलता भी नहीं है। तो उसका एक फ़ायदा ये है। ये थोड़ी-सी ना थिन टाइप की है इस वजह से। तो चलिए कोई नहीं, कढ़ाई तो मेरी धुल चुकी है, बर्तन भी सारे वॉश हो चुके हैं। तो किचन में कुकिंग का काम तो हो चुका है, अब मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं हॉल की क्लीनिंग करूँगी, और देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो चेयर को तो मैं अभी यहीं पे रहने दूँगी, बिकॉज़ जब मॉर्निंग में क्लीनिंग करूँगी ना तब मैं इसको उस रूम में रख दूँगी। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना चेयर को मैं इसी रूम में रखती हूँ। ये जो है ब्लैक वाला चेयर है ना थोड़ा-सा हैवी है, तो बार-बार इधर-उधर करने में प्रॉब्लम होती है। वाइट वाला तो सही है। तो मैं रखती हूँ तो फिर यहीं पे रहने देती हूँ, बिकॉज़ ट्यूशन पढ़ाते टाइम फिर इस रूम से उस रूम में करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद ना आयु जो है अपना जो भी ड्राइंग वगैरह कर रहा था और टॉयज़ वगैरह को सारे को बिखरा रखा है, तो मैं उसे वही बोली थी कि आप अरेंज करो। तो उसका जो मूड है ना टीवी देखने में ही था, तो उसने तो अरेंज अच्छे तरीके से नहीं किया, तो मैंने ही कर लिया। फिर मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में जो पिलो वगैरह इधर उधर है तो मैं इसको अरेंज कर देती हूँ। और ये जो है इधर उधर लेट रहा था, फिर बोला कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं बोला ठीक है, तो प्ले करने लग गया। और उसके बाद मैंने ना बहुत सारे कपड़े जो है वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में रखे थे, तो वॉश हो चुके थे, तो अब मैं इनको यहाँ पे हैंग कर लेती हूँ। अर्ली मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का जो काम होता है ना वो इवनिंग से लेके नाइट का भी मोस्टली सेम ही होता है, थोड़े बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो है कपड़ों
को जो हैंग करने का काम होता है ना स्टैंड पे, वो थोड़ा मॉर्निंग में कम हो जाता है, क्योंकि ये तब तक ड्राई हो जाते हैं आफ्टरनून तक। तो सम टाइम्स अगर नहीं हुए रहते तब तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही हैंग कर देती हूँ स्टैंड। मैंने कपड़े वगैरह हैंग कर लिए। अब आयु को कल स्कूल जाना है ना, तो उसकी नोटबुक्स वगैरह रेडी कर देती हूँ बैग में रख के, और कपड़े भी उसके आयरन करने हैं। ड्रेस जो उसे पहन के जाना है कल, तो उसको भी आयरन करना है मुझे। हमारी फ्रेंड बुला रही बेटा, चलो के बज रहे 10 और हम लोग अभी नीचे से आ रहे वॉक करके। TALL बॉल फुटबॉल। आर्म चेयर का बताओ। ARM CHAIR chair। I'm chair। वेरी गुड। बटरफ्लाई का बताओ। BUTTER butterfly। Butterfly। बटरफ्लाई जैसा फ्लाई क्या कर रहे हो, बैठ जाओ एक जगह। डोर बेल का बताओ। DOOR door। देन BELL bell door bell। पीकॉक का। तो मैं जो है ना किचन में कुछ काम कर रही थी, और यहाँ पे संजू को मैंने बोला कि आप इसका जो है जो स्पेलिंग्स है ना वो पूछो, बिकॉज इसके कल ओरल एग्ज़ाम्स थे जीके एंड कंप्यूटर्स के, तो बस उसी का ये प्रिपरेशन करा रहे थे। एंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग। टुडे इज़ सैटरडे एंड आज आयु को स्कूल जाना है, तो मैंने नाइट में ही ना बीन्स कट कर लिए थे। अभी मुझे बस 2 आलू कट करने थे, तो वो भी मैंने कट कर लिए थे। और सिंपल सी जो है आलू एंड बीन्स की भुजिया मैं यहाँ पे बनाऊँगी। इसमें मैंने ऑनियन कट कर लिए थे और 2 चिली, बहुत ज़्यादा तीखा होने के लिए नहीं, थोड़ा सा ही किया था मैंने, बिकॉज आयु को भी खाना था। तो मैंने आज मतलब ऊपर से लास्ट में नहीं डाला था चिली, स्टार्टिंग में ही एक डाल दिए थे, और उसके बाद सूखे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। और बस अब धीमी धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे मैं इसे कुक करूँगी, और साथ के साथ मैं इसके लिए आयु के लिए पराठे बना लूँगी। एंड आज ना नमकीन वगैरह नहीं थे, टोस्ट भी नहीं थे टी के साथ खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मखाने फ्राई कर लेती हूँ, बिकॉज हेल्दी भी रहेगा मॉर्निंग में खाने के लिए एंड टेस्टी भी लगता है। तो जितने भी मखाने मैंने फ्राई किए थे ना यहाँ पे, वो सारे के सारे हम लोगों ने मॉर्निंग में ही फिनिश कर दिए। इतना टेस्टी लग रहा था वो, जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे घी के पराठे बना रही हूँ आयु के लिए, और आयास जो है ना अभी सो ही रहा है, अभी तक जगा नहीं है। और संजू एक्चुअली एक बार जगा करके आ चुके हैं, बट फिर भी वो नहीं जगा। अब मैं जा कर के जगाऊँगी ना तभी वो जगने वाला है। तो मैं फटाफट से जो है पराठे बना रही हूँ, बिकॉज जो है और लेट ना हो जाए जाने के लिए। और उसका थोड़ा सा मॉर्निंग में मैं रिवीजन भी कराती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि आज जो है पहले जग जाए, बट वो लेट ही कर रहा था, नहीं जगा। तो मैं पराठे कुक करने के बाद फिर मैं गई उसे जगाने के लिए, फिर वो जग गया। ओरल था तो मैं उसको रेडी कराते कराते मैंने उसका रिवीजन भी करा दिया। और यहाँ पे मैंने उसको ब्रश करा दिया था। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम रूम में लेटो, मैं तुम्हारे लिए वार्म वाटर लेकर के आती हूँ। उसका तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, कोल्ड एंड कफ, इस वजह से मैंने ना इसे मॉर्निंग में वार्म वाटर ही दिया था। और यहाँ पे फिर मैं उसे करा रही हूँ रेडी, और साथ के साथ आप देख सकते हैं मैंने बुक भी ओपन कर रखा है, तो मैं बस उससे ओरली पूछ रही थी और सारे रिप्लाई कर रहा था। और उसके बाद जो है ना मैं रेडी करा करके फटाफट उसको हाफ़ पराठे खिलाऊंगी। बट जब मैं खिलाने गई ना तो उसने हाफ़ पराठे भी नहीं खाए, ओनली 2 टुकड़े खाए। उसके बाद वो बोलने लगे कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो बस यहाँ पे जो है ना आयु रेडी हो चुका है। अब लंच बॉक्स वगैरह उसके जो है बैग में रख देती हूँ, और फिर वो अपने पापा के साथ मैंने आयु को स्कूल भेजा है, क्योंकि उसकी तबीयत सही थी, तो आज एग्ज़ाम दे करके आएगा। उसके पापा गए हैं छोड़ने, मैं तो गई नहीं, जा रही हूँ मैं टी बनाने एंड टी कुक करूँगी। उसके बाद जो रोटी बनाना है उनके लिए रोटी बनाऊँगी। और आज तो बहुत धूप है, देखो वेदर, आज तो बारिश नहीं होने वाली आई थिंक, अभी तक जो ऐसा लग रहा। टी
टी बनाने से पहले मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। मैंने सोचा कि चलो पहले बेड ठीक कर लेती हूँ, बिकॉज और सारी चीज़ें तो ठीक होती रहेंगी, बट अगर मास्टर बेडरूम में कोई नहीं रहता ना तो ये वाला अरेंज रहे तो एक काम तो हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से मतलब बेडशीट को निकाल करके मुझे अभी नहीं करना था अरेंज, ऐसे ही जो इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें थी ना उनको मैं अरेंज कर लूँगी। और जो बेडशीट को क्लीन करने वाला क्लीनर है वो मैं लेने गई थी, उस दूसरे रूम में था, और बस इसको इसी तरीके से मैं क्लीन करके और कर दूँगी अरेंज। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं, बहुत बिजी टाइम होता है वो। ऐसा लगता है कि कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज एक के बाद एक काम ऐसे होते हैं ना। और यहाँ पे जो है हेडफोन भी था, बिकॉज नाइट में मोबाइल देखने के लिए जब सब लोग सोते हैं ना तो हेडफोन लगा करके ही मोबाइल वगैरह या कुछ आपको एडिटिंग वगैरह करना है तो सही रहता है। बिकॉज कभी आयुष सोया हुआ रहता है, कभी संजू सोए रहते हैं, तो मैं समटाइम्स जो है अपना हेडफोन यूज करती हूँ। तो यहीं पे रख दिया था मैंने, फिर उसे अरेंज किया। उसके बाद जो है ना रूम को अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में टी बनाने के लिए। मैंने टी कुक कर लिया था, तो संजू ने बोला कि मैं टी नहीं पीऊँगा। मैं तो बोल करके गया था कि मैं टी नहीं पीऊँगा, और मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा भी किया, बिकॉज ये जो मिल्क है ना मैं 2 टाइम यूज कर लेती टी बनाने के लिए। फिर उन्होंने पिया नहीं, मैंने थोड़ा सा ले लिया अपने लिए, और उसके बाद जितना बचा ना वो मैंने फेंक दिया, क्योंकि मैं भी जो है शुगर वाला टी एक ही बार पीती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। और बस मैं फिर ना अपने मखाना और जो टी है लेकर के आ गई थी हॉल में, आराम से बैठ कर के अपना जो है मखाने और टी को एंजॉय करूँगी। और मैंने किचन के सारे काम मोस्टली कर दिए थे, और आज इनको लंच ले करके नहीं जाना था, बिकॉज ये बोले थे कि ऑफिस में ही लंच करेंगे। तो मैंने लंच बॉक्स भी जो है रेडी नहीं किया था। और उसके बाद जो है, हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे एंड आज जुम्बा क्लासेस नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ घर पे ही कर लेती हूँ। तो चलिए थोड़ी बहुत आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या सीखा, कैसे करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से तो मैं परफेक्ट नहीं हुई हूँ, देख करके ही करती हूँ, बट खुद से आज करती हूँ। टाइम हो रहा है 11 o'clock का। अब मैं झाड़ू पोछा लगा के नहाऊंगी। ये स्वेटिंग होगी, बट जब हम लोग नीचे करते हैं ना साथ में तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग हो जाती है, पूरा गीला हो जाता है। बट अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मैंने हाफ एंड आवर ही करा, वैसे तो हम लोग 1 hour तक करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, चलती हूँ काम करती हूँ। एक्सरसाइज तो मैंने हाफ एंड आवर करा, बट मैंने बहुत छोटे छोटे से क्लिप ऐड किए हैं। और यहाँ पे ना फिर मैंने स्विच वगैरह निकालने के बाद आ गई थी किचन में, और अब करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो मैंने जो यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखे हैं किचन को क्लीन करने का, बस उसी का यूज करके मैं जो है गैस चूल्हे को एंड काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। तो मैंने झाड़ू तो पहले लगा लिया था, किचन की क्लीनिंग मैं बाद में कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ नीचे गिर गया था तो मैं वही उठा रही थी, बिकॉज अब मैं डायरेक्ट पोछा लगाऊंगी। और उसके बाद जो है ना, जो मैंने कपड़े से काउंटर टॉप वगैरह गैस चूल्हे को क्लीन किया उसको मैं यहीं पे वॉश करके और फटाफट से हैंग कर दूँगी बाहर। इससे क्या होता है ना, अगर उसी टाइम में वॉश करके हैंग कर दो तो जो है वो स्मेल भी नहीं करता, और बाहर रहता है तो अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाता है। तो चलिए अब जो है ना काउंटर टॉप वगैरह तो क्लीन हो गया है, अब आती है बारी बर्तनों को क्लीन करने की। तो
तो मॉर्निंग में अगर आप एक बार काम करना स्टार्ट कर दो ना तो कंटिन्यूअसली जो है ना करते रहना चाहिए जब तक कि आपका काम फिनिश ना हो जाए। अदरवाइज अगर आप बैठ गए तब तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। फिर आपका जो काम है ना पूरे दिन ऐसा लगेगा कि काम ही काम करते जा रहे हो, अपने लिए टाइम ही नहीं है। तो एक बार अपना काम करना स्टार्ट कर देती हूँ तो जब तक मेरा काम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं जो है अपना काम करती रहती हूँ। बीच बीच में हाँ अपना पानी पीती रहती हूँ हाइड्रेटेड रहने के लिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।